प्रश्न 1, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति में देवसेना की वेदना का परिचय मिलता है। वह स्कंदगुप्त से प्रेम कर बैठती है, परंतु स्कंदगुप्त के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। जब देवसेना को इस सत्य का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। वह स्कंदगुप्त को छोड़कर चली जाती है। उन्हीं बीते पलों को याद करते हुए वह कह उठती है कि मैंने प्रेम के भ्रम में अपनी जीवन भर की अभिलाषाओं रूपी भिक्षा को लुटा दिया है। अब मेरे पास अभिलाषाएं बची ही नहीं है, अर्थात अभिलाषों के होने से मनुष्य के जीवन में उत्साह और प्रेम का संचार होता है, परंतु आज उसके पास ये शेष नहीं रहे हैं। प्रश्न 2, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है जब जीवन के अंतिम क्षण में स्कंदगुप्त देवसेना से आकर प्रेम का इजहार करता है, तब देवसेना सोचती है कि जीवन में जब उसे स्कंदगुप्त की जरूरत थी उस समय तो उसने स्कंदगुप्त ने निवेदन अस्वीकार कर दिया, पर अब जब वो अपना जीवन देश प्रेम में लगा चुकी है, अब स्कंदगुप्त वापस आ रहे हैं, वह इस समय अपनी आशा को बावली कहकर उन्हें चुप करती है कि आशा तुम क्यों बावली हुई जा रही हो, मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकती, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा अब तक की त्याग और तपस्या भंग हो जाएगी, उसका प्रण उसकी निष्ठा उसके लिए सबसे ऊपर है। प्रश्न 3, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। उत्तर, देवसेना को आजीवन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब उसके परिवार पर आक्रमण हुआ तो उसके भाई समेत पूरा परिवार वीर गति को प्राप्त हो गया। तब वह अकेली पड़ गई, उसका कोई सहारा नहीं था। तब उसके पास अब एक ही रास्ता था कि वो देश सेवा को अपना ले, क्योंकि स्कंदगुप्त भी उसे ठुकरा चुके थे। इसलिए वह अपनी विपरीत परिस्थितियों के साथ जीने लगी और वे विपरीत परिस्थितियां इतनी प्रबल थी कि वह उनके आगे हार गई। उसने परिस्थितियों से लड़ने के लिए जो होड़ लगाए, अर्थात परिस्थितियों से उसने मुकाबला किया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। प्रश्न 4, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कब श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक कुनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। भाव सौंदर्य, जिस प्रकार घने जंगल में पथिक थका हारा आए और पेड़ों की छाया में सो रहा हो और उसको इस संगीत की तान सुनाई दे तो वह उसे अच्छे नहीं लगती, उसी प्रकार देवसेना अपनी मिटी हुई यादें और स्कंदगुप्त को पाने के उसने जो सपने देखे थे उनसे वह हार गई और अब वह देश सेवा के लिए समर्पित हो गई। यहाँ वह अपने आप को पथिक के रूप में अभिव्यक्त करती है और कहती है कि अब उसे स्कंदगुप्त का प्रेम निवेदन अच्छा नहीं लग रहा। शिल्प सौंदर्य पंक्तियों में तत्सम शब्दावली प्रधान खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में संगीतात्मकता और मधुरता है, साथ ही वियोग श्रृंगार एवं करुण रस का प्रयोग हुआ है। खत लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगा यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाए। भाव सौंदर्य, इन पंक्तियों का भाव ये है कि इसमें देवसेना की निराशा से युक्त हतोत्साहित मनोस्थिति का पता चलता है। स्कंदगुप्त का प्रेम वेदना बनकर उसे प्रताड़ित कर रहा है। शिल्प सौंदर्य पंक्तियों में तत्सम शब्दावली प्रधान खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में संगीतात्मकता और मधुरता है, साथ ही वियोग श्रृंगार एवं करुण रस का प्रयोग हुआ है। देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण हैं? उत्तर, सम्राट स्कंदगुप्त से राजकुमारी देवसेना प्रेम करती थी। उसने अपने प्रेम को पाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु उसे पाने में उसके सारे प्रयास असफल सिद्ध हुए। यह उसके लिए घोर निराशा का कारण था। वह इस संसार में बंधु बांधवों रहित हो गई थी।
पिता पहले ही मृत्यु की गोद में समा चुके थे तथा भाई भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। वह दर दर भिक्षा मांगकर गुजरा कर रही थी। उसे प्रेम का ही सहारा था, परंतु उसने भी उसे स्वीकार नहीं किया था। प्रश्न 6 कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर, प्रसाद ने भारत की निम्न विशेषताओं की ओर संकेत किया है। 1. भारत पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती है। 2. यहाँ पर अपरिचित व्यक्ति को भी प्रेम पूर्वक रखा जाता है। 3. यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत और अद्वितीय है। 4. यहाँ के लोग दया, करुणा और सहानुभूति की भावनाओं से भरे हुए हैं। यहाँ के निवासियों के हृदय में करुणा के भाव रहता है और वह अपने दुखों को भूलकर उन लोगों को अपनाते हैं व उनकी मदद करते हैं। प्रश्न 7 उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है? उत्तर, उड़ते खग में अप्रवासी लोगों का विशेष अर्थ व्यंजित होता है। कवि के अनुसार जिस देश में बाहर से पक्षी आकर आश्रय लेते हैं वह हमारा देश भारत है। अर्थात भारत बाहर से आने वाले लोगों को आश्रय देता है। भारत लोगों को आश्रय ही नहीं देता बल्कि यहाँ आकर उन्हें सुख और शांति भी प्राप्त होती है। यह भारत की विशेषता है। बरसाती आंखों के बादल पंक्ति से विशेष अर्थ यह व्यंजित होता है कि भारतीय अनजान लोगों के दुख में भी दुखी हो जाते हैं। वह दुख आंखों में आंसू के रूप में निकल पड़ता है। प्रश्न 8 काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हेमकुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते सब जग कर रजनी भर तारा। उत्तर, भाव सौंदर्य प्रस्तुत काव्यांश में उषा का मानवीकरण कर उसे पानी भरने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। इन पंक्तियों में भोर का सौंदर्य सर्वत्र दिखाई देता है। कवि के अनुसार भोर रूपी स्त्री अपने सूर्य रूपी सुनहरे घड़े से आकाश रूपी कुएं से मंगल पानी भरकर लोगों के जीवन में सुख के रूप में लुढ़का जाती है। तारे ऊँघने लगते हैं। भाव यह है कि चारों तरफ भोर हो चुकी है और सूर्य की सुनहरी किरणें लोगों को उठा रही हैं। तारे भी छुप गए हैं। शिल्प सौंदर्य तारों का और उषा का मानवीयकरण किया है। जब जागकर में अनुप्रास अलंकार है, हेमकुंभ में रूपक अलंकार है। तत्सम शब्द व खड़ी बोली का प्रयोग है। संगीतात्मकता और प्रतीकात्मकता है। प्रश्न 9 जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इसका तात्पर्य है कि भारत जैसे देश में अजनबी लोगों को भी आश्रय मिल जाता है जिनका कोई आश्रय नहीं होता है। कवि ने भारत की विशालता का वर्णन किया है। उसके अनुसार भारत की संस्कृति और यहाँ के लोग बहुत विशाल हृदय के हैं। यहाँ पर पक्षियों को ही आश्रय नहीं दिया जाता बल्कि बाहर से आए अजनबी लोगों को भी सहारा दिया जाता है। प्रश्न 10 कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि यह देश मधुरता से भरा हुआ है, मिठास से भरा हुआ है। यहाँ के निवासियों के मन में प्रेम भरा हुआ है और वह अत्यंत उत्साहित है। सूर्य की किरणें जब इस देश पर पड़ती है तो यह देश और भी ज्यादा सुंदर लगता है। पत्तियां मंद मंद हिलती हुई नजर आती हैं तो ऐसा लगता है मानो वह धूप की किरणों से नाच रहे हो। चारों ओर हरियाली छाई हुई है और उस पर धूप की किरणें ऐसी लगती है मानो पवित्र कुमकुम बिखर गया हो।